भगवत इच्छा से अगर कोई सुख दुख आ रहा है, ये कभी घन तरल अवस्था नहीं होता है। समझ रहे ना? ये भगवत इच्छा है, ये भगवान की इच्छा से जो दुख मिल रहा है या मेरा प्रारब्ध है, इसका डिस्क्रिमिनेशन प्रभेद कैसा आपको पता चलेगा। कभी कभी डिवोटी बोलते हैं ना, मैं तो इतना भजन किया हूं, इतना दिन हो गया है, इतना हो गया है, तो ये प्रारब्ध है, मेरा ये प्रारब्ध है या भगवान की इच्छा है? तो भगवत इच्छा से अगर कोई सुख दुख आता है ना, इसमें भजन का कोई बाधक नहीं होता है। भजन में धन्यात्मक भक्ति ज्यादा बढ़ जाता है। मैं इतना पतित हूं, मेरा कर्मफल, वो कर्मफल नहीं है, लेकिन वो मानता है मेरा कर्मफल इतना खराब है, मेरा तो इतना दुख मुझे मिल रहा है, वो फिर भजन में आविष्ट हो जाता है, ज्यादा भजन करता है। अगर सचमुच हमारा कर्मफल है, हम शरणागत नहीं है, ठाकुर जी हमको थोड़ा हमारा कर्मफल को खंडित करके शरणागत के हिसाब से हमको कुछ दे रहे हैं, उस समय भजन का बाधक होता है। और उस समय नमाश्रय ज्यादा करना है, उसमें ज्यादा भगवान की सेवा करो, नाम करो। बार बार इसीलिए बोला जाता है कि सेवा करते रहो, सेवा करते रहो, क्योंकि भगवान की करुणा दृष्टि पथ पर हम रहेंगे, करुणा ठाकुर जी का मिल जाता है ना, तो हमको ये जो प्रारब्ध है ना, प्रारब्ध को खंडित करने का शक्ति हम लोग का पास नहीं है। ये प्रारब्ध जब खड़ा हो जाता है तो हमारा भजन में बड़ा बाधक हो जाता है। इसलिए कुछ भी जीवन में आप कीजिए, भक्ति और सेवा, भगवान की जो भजन है और सेवा है, उसको नहीं छोड़ना है। उसको छोड़ देते हैं ना, काल जैसा पकड़ लेता है, हमारा प्रारब्ध हमको पकड़ लेता है। शरीर मिला है तो प्रारब्ध की वजह से ना, प्रारब्ध, ये शरीर इंडिकेट करता है कि मेरा कोई कर्मफल है, स्पष्ट रूप से।